चीन की कार्रवाई से पूर्व ही भारतीय सेना ने 29 और 30 अगस्त की रात को ब्लैक टॉप हिल तथा अन्य चोटियों पर कब्जा कर लिया। मई से चल रहे स्टैंड ऑफ के दौरान यह पहली बार हुआ था कि जब भारत ने अपनी ओर से आक्रामक कार्रवाई करते हुए कोई कदम उठाया। यही कारण रहा कि चीन को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया। किंतु सेना द्वारा की गई इस कार्रवाई की तैयारी भारत ने 1 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। भारत ये जानता था कि चीन कभी भी अपना रंग बदल सकता है, तभी इसलिए भारत सरकार ने सेना को ऐसे कदम उठाने की छूट दे दी जिससे चीन को बैकफुट पर धकेला जा सके। और 29 और 30 अगस्त की रात की भारत की धुआंधार कार्रवाई के बाद पहली बार 1962 के युद्ध के बाद भारत को कैलाश पर्वत श्रृंखला को भी अपने अधिकार क्षेत्र में करने का बड़ा मौका मिला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। और कैलाश मानसरोवर भारत के सबसे बड़े और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। कम ही लोग जानते होंगे कि भारत से कैलाश मानसरोवर झील जाने के लिए सबसे करीबी रास्ता लद्दाख से होकर ही गुजरता है। 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिण में करीब 60 से 70 किलोमीटर तक का पूरा क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया है। और 1962 के युद्ध के पहले ये पूरा इलाका भारत के अधिकार क्षेत्र में ही था, लेकिन 62 के युद्ध में रेजांगला और त्रिशूल की लड़ाई के बाद दोनों देशों की सेनाएं इसके पीछे हट गई थी और इस इलाके को पूरी तरह खाली कर दिया गया था। सूत्रों की माने तो 29 और 30 अगस्त को भारत को ये पता चला कि चीन कैलाश मानसरोवर की पहाड़ियों को अपने कब्जे में करना चाहता है, तो भारत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन क्षेत्र पर पूरा कब्जा कर लिया। फिर क्या था, मानो पूरी चीनी सेना में हड़कंप मच गया हो, और हड़कंप मचे भी क्यों ना, आखिर भारत ने चीन के मंसूबों पर पानी जो फेर दिया। हालांकि चीन अब भी इस कोशिश में है कि वो वहां पर कब्जा जमा ले, इसलिए चीनी सेना भारी संख्या में भारत के फॉरवर्ड पोजीशन पे इकट्ठा हो रही है। चीनी सेना अपने टैंक और आईसीवी व्हीकल के साथ अपना जमावड़ा शुरू भी कर चुकी है, लेकिन भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया है कि अगर चीनी सैनिकों ने भारत की फॉरवर्ड पोजीशन पर लगी कटीली तारों को पार करने की कोशिश की तो एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह चीनी सेना को कड़ा जवाब दिया जाएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि चीन की सेना को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने रेशिंगला दर्रे के करीब अपनी पूरी एक टैंक ब्रिगेड को तैनात कर दिया है। साथ ही इन्फेंट्री सैन्य रॉकेट लॉन्चर और ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी तैनात कर दिया गया है, ताकि अगर चीनी सेना आगे बढ़ने की कोशिश भी करती है तो उसे पीछे खदेड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर भारत ने चीन को यह साफ संदेश भेज दिया है कि भारत के हाथ अब जो जमीन लगी है उसको चीन के हाथ अब बिल्कुल भी लगने नहीं दिया जाएगा।